नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। साथियों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग में दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन टेस्ट, है ना। उसकी आपकी दो क्लास से हो चुकी हैं। दो तीन टाइप के प्रश्न भी हो चुके हैं उसमें, है ना। अभी अभी जो इसके पहले वाला हुआ था उसमें ना दो राइट तीन लेफ्ट, दो राइट तीन लेफ्ट या चार लेफ्ट, है ना। एक राइट एक लेफ्ट, इस तरह के थे। तो उस टाइप के जो प्रश्न बताए थे आपको, ये भी देखो उसी तरह का है कि पहले से लिख लिए हैं। लिखने में बहुत समय लगता है, बहुत बड़े प्रश्न है ये, तो लिखने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए पहले से लिख लिए हैं। देखो, केवल इसलिए लिख के हम आपको बता रहे हैं कि आपने अगर इसकी पहली वाली क्लास की है तो ये प्रश्न आराम से लगा ले जाओगे। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें पूरी तरह से उसने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। और वहां पर टू राइट वन लेफ्ट, थ्री राइट टू लेफ्ट, इस तरह करके दे दिया था, तो वो आसान था। लेकिन यहां पर लैंग्वेज दे दिया गया, इसलिए दे दिया गया कि एग्जाम में इसी तरह पूछ लेता है ना। तो इसमें लैंग्वेज हम लोग पढ़ते रहते हैं, कभी कभी आंख जो है हमारी इधर उधर हो जाती है, नजर हट हट जाती है, जैसे ही नजर हटी दुर्घटना घटी। इस तरह प्रश्न आएगा तो आप ऐसे प्रश्नों से सावधान रहना, है ना। देखो क्या कहता है प्रश्न। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। पहले वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर दो बार बाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर पुनः दाईं ओर मुड़ता है। इसी तरह भैया ये पका लेगा। और जब डाटा ज्यादा रहता है पढ़ने के लिए हमारे पास, तो हमारा दिमाग क्या होता है, चकरा जाता है। तो ऐसे प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको करना कुछ नहीं, बस एक काम कर लेना भैया, है ना। एक तरफ आपको लिख देना है भैया राइट, और एक तरफ लिख देना है लेफ्ट। ये इसलिए बता रहे हैं कि जब आप पढ़ते जाओ तो यहां पर काउंट करते जाओ, लिखते भी जाओ, है ना। अब देखो भैया, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है। पहले वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। तो पहले वह दाईं ओर मुड़ता है, यानी एक बार दाईं ओर मुड़ता है। दायां का मतलब होता है राइट, तो एक लिख दिए भैया, ठीक है। दाईं ओर मुड़ता है, यहां तक हो गया। फिर वह दो बार बाईं मुड़ता है, दो बार बाईं ओर, तो दो बार भैया बाईं ओर। तो लेफ्ट में कितना, दो, लिखते जाइए आप, दो बार। फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर भैया आ गया दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर फिर से मुड़ा इसने, तो भैया एक और राइट लिख देते हैं हम, ठीक। समझते रहिए भैया। फिर देखो प्रश्न पढ़ो। पुनः दाईं ओर मुड़ता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है भैया, ले भैया फिर एक बार दायां मुड़ा। जितनी बार कहे उतना लिखना है बस आपको। फिर दो बार बाएं मुड़ा, ले भैया फिर दो बार बाएं मुड़ा, ठीक है, मुड़ता है। तथा दो बार दाईं ओर मुड़ता है, अब की बार दाएं दो बार मुड़ा, लिख दिए भैया, ठीक, मुड़ता है। एवं फिर से दो बार बाईं ओर, फिर से दो बार बाईं ओर, लो भैया फिर से दो बार बाईं ओर, है ना। प्रश्न बहुत बड़ा है, देखो। फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। आप हाईलाइट भी करते, दाईं ओर फिर बढ़ा, यानी एक ही बार मुड़ा, एक ही बार की बात कर रहा है ना। अंत में अपने दाईं ओर मुड़ता है, अंत में अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर एक बार दाएं मुड़ा है, ये दाईं ओर मुड़ता है और सीधा चला जाता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में चल रहा है, आपको बताना है अब वो किस दिशा में चल रहा है। सबसे पहले देखिए, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर, तो दिशा तो हमारी ये है, और है कहां पे वो, उत्तर में, यहां पर मुंह करके खड़ा है उत्तर दिशा में। उत्तर ऊपर ही होता है ना, हाँ ठीक, ऊपर होता है। अब देखो भैया, अब इसमें ये दाएं का है, ये बाएं का है, यानी राइट का और लेफ्ट का। अब देखो इसका जोड़ करते हैं तो ये टोटल कितने, दो दो चार, दो छह आ जाता है। इसका देखते हैं, एक दो तीन दो पांच, पांच दो सात, इसमें टोटल सात राइट है, इसमें छह है। तो भैया छह और सात में माइनस होता है कि नहीं होता, होता है। बचेगा कितना, एक बचेगा।
एक किसका ज्यादा है तो किसका बचेगा, जिसका ज्यादा होता है उसी का बचता है। तो भैया 7 राइट 7 है, ये 6 है, तो इसमें एक बचेगा ना राइट का, तो ये राइट का एक बचा। तो यही करना है आपको, उत्तर में खड़ा है और अब इसको राइट में एक बार मुड़ा दीजिए आप। तो उत्तर में है तो जैसे ऐसे मूव करके खड़ा है, तो राइट हमारा ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा, है ना। तो आपका ये राइट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। और ये दिशा कौन सी है भैया, ये है भैया पूर्व दिशा है। क्या है, पूर्व दिशा। और यही आपका आंसर है ना। ये डाटा माथापच्ची का है कुछ नहीं इसमें, बिल्कुल सरल और आसान है ना, बिल्कुल आसान है। बस केवल हमको ये पढ़ते समय अंडरलाइन कर लेना है। अगर आप अंडरलाइन नहीं करोगे, पता चले पढ़ लो, उसकी बात दोबारा फिर से वही पढ़ लो। एक बार वही पढ़ लिया और वही बीच बीच में कह दिया, एक बार दाएं मुड़ा फिर दाएं मुड़ा, एक ही बार काउंट करें हम। तो उससे अच्छा जैसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, तो आप लोग भी पेन से या पेंसिल से प्रश्न में कर लेना। ऑनलाइन एग्जाम है तो कोई बात ही नहीं, कंप्यूटर में तो आप कर ही नहीं सकते, उस पर फिर आप नजर गड़ा के ही प्रश्न करेंगे, है ना। कंप्यूटर में मत करने लगना भैया, नहीं तो पेपर भी नहीं देने देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब एक प्रश्न और आपको देते हैं, उसको करिए। ठीक है, लिख लेते हैं तब तक। चलिए भैया हम अगला प्रश्न करते हैं। हाँ देखो भैया, अब हम दूसरा प्रश्न कर रहे हैं ना। लिखने में भैया बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत होती है। इसको पहले लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं, फिर मिटाते हैं, फिर लिखते हैं। तो भैया आप लोग भी थोड़ा से ध्यान दीजिए हमारा भी, और हमारा सहयोग करिए। बस इतना करना है आपको कि वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करें, है ना। चलिए देखो भाई, एक प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है ना। देखो, राजू उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलता है। सबसे पहले राजू जो है उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर, यहां से उसने चलना प्रारंभ किया, उत्तर में चला 30 मीटर। कितना, 30 मीटर उत्तर में आया। ठीक, 30 मीटर उत्तर की ओर चलाता है, तथा फिर दाएं मुड़कर 28 मीटर चलता है। उत्तर की ओर चला, अब यहां से दाएं मुड़ा तो दायां इधर हो जाएगा, और कितना चला, 28 मीटर। ये लो भैया 28 मीटर, कितना, 28 मीटर चलता है। उसके बाद बाएं मुड़ता है। अब लो भैया फिर बाएं मुड़ेगा, ऊपर को अब बाएं मुड़ेगा तो नीचे को नहीं जाएगा, नीचे दाहिना होगा, बायां ऊपर होगा। बाएं मुड़ता है और 32 मीटर चलता है। लो भैया फिर बाएं मुड़ा और कितना चला, 32 मीटर। 32 मीटर चलता है। उसके बाद दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब दायां इधर को हो जाएगा, फिर दायां मुड़ा और 25 मीटर चला, 25 मीटर चलता है। तथा फिर बाएं मुड़ता है भैया, फिर बायां मुड़ गया, अब जाएगा ऊपर, बायां मुड़ा और 20 मीटर चलता है। लो 20 मीटर, अब यहां तक ले जाएंगे क्योंकि ऊपर भी चला जाएगा उसमें 20 मीटर, इसको छोटा कर लेते हैं 20 मीटर। 20 मीटर चलता है। अंत में दाएं मुड़ता है, 15 मीटर सीधा चलता है। अंत में यानी आखिरी बार ये दायां, तो दायां इधर हो जाएगा, और कितना, 15 मीटर। 15 मीटर चलता है, बाएं चला जाता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में चल रहा है। भैया यहां से चला, उत्तर गया, फिर पूरब में गया, फिर उत्तर में गया, फिर पूरब में गया, फिर उत्तर में गया, फिर पूरब। तो ये कौन सी दिशा है, ये पूर्व दिशा है। तो आपका आंसर क्या है, पूर्व है। लेकिन एक बात आप बताइए, यहां पर इसने दूरी उरी तो पूछी नहीं थी प्रश्न में, केवल आपसे दिशा पूछा था इसने, केवल आपसे दिशा पूछी थी भैया इसने, दूरी नहीं पूछी थी। तो इतना दाएं बाएं करने की क्या जरूरत थी, नहीं थी। इसके पहले वाला जो हम प्रश्न बताए हैं ये वैसे ही प्रश्न है। देखो भैया, एक राइट एक लेफ्ट,
कहा था आपसे, लिख लो, है ना। अब देखो केवल दिशा पूछा था इसमें। देखो उत्तर दिशा की ओर चलता है तो भैया ये आपका उत्तर हो गया, इधर उत्तर दिशा में है, चलता है ना, 30 मीटर चलता है, चले दो, हमसे मतलब नहीं ना। तथा फिर दाएं मुड़ा, तो दाया एक बार मुड़ा, दाएं कितनी बार मुड़ा, एक बार दाएं मुड़ा, एक बार दाएं मुड़कर 28 मीटर चला, ठीक। उसके बाद बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ गया, एक बार बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़कर चलता है तथा 32 मीटर चलता है। उसके बाद दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ा, इस ये दाएं मुड़ता है 25 मीटर चलता है, तथा फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, एक बार फिर बाएं मुड़ता है ना, बाएं मुड़ता है, अंत में दाएं मुड़ता है। लो भैया एक बार ये अंत में दाएं मुड़ गया। तो क्या इस तरह हम नहीं लगा सकते थे, लगा सकते थे, पर थोड़ा से हमें यहां दिमाग लगाना चाहिए था, थोड़ा दिमाग लगा लेते तो ये जो डायग्राम बना रहे थे ये नहीं बनता। अब देखो एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, बचा क्या, एक राइट बचा। तो भैया ये उत्तर दिशा में तो है ही है, राजू कहां खड़ा है, उत्तर दिशा में, और एक राइट लेंगे तो इधर ही तो जाएगा, ये चला गया राइट, और इधर आएगा तो ये पूर्व हो जाएगा। कितना आसान था, है ना। कुछ लोगों को 32, 25, 30 किलोमीटर चलाने में दिक्कत रही होगी, लेकिन हम क्यों चलाएं जब हमसे इसने दूरी पूछी ही नहीं, केवल पूछा है तो सिर्फ और सिर्फ दिशा पूछी है इसने। क्या पूछी है, सिर्फ और सिर्फ इसने दिशा पूछी है। तो ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमारा समय बर्बाद करते हैं। दूरी दे देता है लेकिन दूरी पूछता नहीं, उसको पूछना होता है दिशा, कि अब वो किस दिशा में चल रहा है। तो हमें यह देखना है कि लास्ट वाला लास्ट में जरूर पढ़ लेना आप, कि ये दूरी भी पूछ रहा है कि नहीं, कि ये केवल फर्जीवाड़ा कर रहा है, दाएं बाएं का दाएं बाएं चला रहा है ना, एक बार दाएं चला एक बार बाएं चला, ठीक। तो ये चीज आप देख लेना, लास्ट में क्या लिखा है, किस दिशा में है। अगर यही लिखा है तो जाहिर सी बात है दिशा पूछ रहा है, तो जितनी बार दाया बाया किया है बस यही आप जो फार्मूला बताए हैं इसको आप लिख लेना, है ना। एक बार दाया मुड़ा या 2 बार दाया मुड़ा, जितनी बार वो चाहे उतनी बार आप बस लिख देना यहां पर, है ना, और काट देना, लेफ्ट और राइट को बराबर कर लेना। आप काटोगे तो बचेगा, उसी हिसाब से प्रश्न ही होता है, एक बचेगा, और जो बचेगा जिस दिशा में खड़ा हो उस दिशा में उसको घुमा देना है। राइट कहे तो राइट घुमा देना है, लेफ्ट कहे तो लेफ्ट घुमा देना है। कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ है ही नहीं इसमें, बिल्कुल आसान था, है ना, कुछ है ही नहीं इसमें। तो आराम से आप इसको कर लेना, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और हम करते हैं। देखो ये प्रश्न जो है उसी तरह का है, लेकिन इसमें क्या किया है उसने कि दिशा भी पूछा है और दूरी भी पूछा, यानी दिशा और दूरी दोनों पूछे गए हैं इसमें। तो ये प्रश्न हम लगवाने वाले नहीं हैं आपको, ये बिल्कुल नहीं लगवाएंगे। ये प्रश्न आपको लगाना है और लगाइए आप, इसका जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपका प्रश्न लग रहा है तो आप कमेंट करें कि ये इसकी दूरी कितनी है, कितनी दूरी पर है प्रारंभिक बिंदु से और किस दिशा में है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है ना। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ज्यादा कठिन नहीं है, इसको आप लगाने का प्रयास करेंगे तो लग जाएगा। अगर नहीं लगता है तो फिर हम इसको बताएंगे, इसको मिटाएंगे नहीं। अगली क्लास हम यहीं से शुरू करेंगे और आपको इसको हल करके बताएंगे, लेकिन मुझे इसका आंसर चाहिए। आप पढ़ चुके हैं, इसके पहले ये प्रश्न पढ़ चुके हैं, इस बार इसमें दूरी और दिशा दोनों बताना है आपको। तो आप लोग दूरी और दिशा इसकी बताइए, कमेंट करिए कि हाँ ये भैया सही है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। देखो ये क्लासेस छोटी ही, ज्यादा प्रश्न नहीं हो पाएंगे क्योंकि लिखना पड़ता है, फिर कराना पड़ता है, तो बहुत समय लगता है इसमें, है ना। तो दिशा के और जो टॉपिक टाइप बचे हैं हम उन पर चर्चा कर लेंगे, उन प्रश्नों को कर लेंगे, है ना, जो हमारे एग्जामों में आते हैं, ठीक है।
तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।